जय श्री कृष्णा। गीता का दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक और भगवान वर्णन कर रहे हैं इस आत्मा के स्वरूप का, उस विराट आत्मा, उस सूक्ष्म आत्मा। क्योंकि कभी भगवान कहते हैं कि आत्मा विराट है, आत्मा सर्वात्मा है, और कभी ये भी कहा जाता है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कहते हैं आत्मा अदृश्य है, आत्मा अचिंत्य है, आत्मा अपरिवर्तनीय है। और ये भी कहा कि ऐसा जान करके तुम्हें आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा कभी चेंज नहीं होती, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा सदैव एक रूप रहती है। ये भी कहा गया है कि इंद्रियों से परे, इंद्रियां जो हैं वो हमारी दो तरह की हैं। एक इंद्रियां हैं जो कि कर्म इंद्रियां हैं और एक हैं ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियों से ज़्यादा ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म हैं, और ज्ञान इंद्रियों से ज़्यादा मन सूक्ष्म है, मन ज़्यादा सूक्ष्म है। और अगर हम देखें तो उस मन को जानने वाला बुद्धि उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। और बुद्धि, बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि को समझाने वाला, बुद्धि को भी आगे लेकर के चलने वाला चित्त और सूक्ष्म है। और चित्त से ज़्यादा सूक्ष्म जो है हमारा अहंकार है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं लगता, पकड़ में नहीं आता। अहंकार बहुत ज़्यादा जो है सूक्ष्म है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार से भी ज़्यादा जो सूक्ष्म है वो महतत्व है, और महतत्व से भी ज़्यादा सूक्ष्म जो है वो साक्षी, वो आत्मा है, वो चेतन है, जो चेतना है, जो कि सबको देख रही है, सबको जान रही है, और सबका साक्षी रूप से साक्षात्कार कर रही है। और सबको देखन जो क्या है, जो साक्षी है सबको देख रहा है, और बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से देख रहा है। जब हम साक्षी भाव में जाते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, और ध्यान करने वाले का, ज्ञानी का जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो धीरे धीरे गलित हो जाता है, और वो गलित होकर के उस आत्मा में लय हो जाता है। वो आत्मा सदैव एक रस है, एक जैसी है और निर्लेप है। वो किसी के साथ में लिप्त नहीं होती, किसी में मिलती नहीं, बिल्कुल अलग रहती है। और यही हमारे को समझ करके चलना है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप यदि हम जान जाएंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे, फिर हम उस शांति को प्राप्त हो जाएंगे, हम उस मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।